नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आई एम अमित शर्मा। दोस्तों, क्या है ये न्यूक्लियर डील और कौन से सैंक्शंस हटाने की बात कर रही है जो बाइडेन की सरकार, जो कि मुश्किल से 10-12 दिन की बची है? क्या वह भारत के साथ रिश्ते हटाने की बात कर रही है? क्या सच में सैंक्शंस हटा दिए हैं? अभी केवल बात चल रही है क्या पूरा मामला? इसके बारे में हम समझेंगे। दोस्तों देखो, है क्या है कि ना, जैसे भारत में एनएसए है अजीत डोभाल जी, वैसे अमेरिका की भी एनएसए है, वो अभी भारत में है। वर्तमान में वो अजीत डोभाल जी से मिले, हमारे नरेंद्र मोदी जी है उनसे मिले और मिल करके उन्होंने कहा है कि देखो, हम भारत से रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं। और ये जो बहुत अच्छी अच्छी बातें करके गए कि जो ये भारत पे जो न्यूक्लियर सैंक्शंस जो लगे हुए, न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है भारत के साथ अब यूएसए शेयर करेगा और उससे हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट लगेंगे और उससे हमारे यहाँ बिजली उत्पादन बढ़ेगा और हमारे यहाँ बिजली सस्ती होगी। बहुत अच्छी अच्छी बातें वो करके गए ऐसा, ठीक है। सस्ती होगी ये बात तो मैं आपको एनालिसिस से बता रहा हूँ, ऐसी वो बात करके गए। अब है क्या एक्चुअल में पूरा मामला, मैं आपको बताता हूँ। देखो 1998 में क्या हुआ कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में भारत सरकार ने क्या किया कि परमाणु बम का जो था, एटॉमिक परमाणु बम का, उसका भारत ने परीक्षण किया और एटम बम हमने बना लिए, ठीक है। हमने ऐलान किया, जैसे ऐलान किया अमेरिका भड़क गया। अमेरिका ने कम से कम 100 सैंक्शन हमारे ऊपर लगा दिए न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर के, न्यूक्लियर को लेकर के, ठीक है। 100 सैंक्शन लगा दिए। फिर धीरे 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 समय के साथ वो सैंक्शन हटते गए। लेकिन कुछ कंपनियां जो भारत की, अभी भी उन पे सैंक्शंस लगे हुए कुछ कंपनियां, ठीक है, जिसमें से मैं आपको बताता हूं। जैसे बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ऐसी कुछ कंपनियां हैं जिन पर अभी वर्तमान में 2025 में भी सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो यूएसए ऐसा बोल रहा है कि हम वो सैंक्शंस हटाएंगे और न्यूक्लियर डील भारत से शेयर करेंगे, जिससे भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर लगेंगे और बिजली का उत्पादन होगा और भारत प्रगति करेगा, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि भारत ने एक लक्ष्य रखा था कि 2020 तक हम 20,000 मेगावाट बिजली हम न्यूक्लियर से जनरेट करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया। उसको एक्सटेंड करके 2030 कर दिया। हो क्या रहा है, देखो, न्यूक्लियर एनर्जी उसने अमेरिका ने हमारे साथ शेयर तो करी नहीं, तो रशिया हमको इसमें दिक्कत क्या आ रही है, क्यों शेयर नहीं करी और कहां पे बात जाकर अटक जाती है? क्योंकि देखो 2007 में जॉर्ज बुश और जो हमारे उस समय के निवर्तमान प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन दोनों के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई और दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। समझौते में ये था कि भारत को न्यूक्लियर वो जो है, भारत को वो न्यूक्लियर हमको वो देगा, ठीक है। न्यूक्लियर जो उसकी जो सिक्रेसी है वो देगा, जिससे हम न्यूक्लियर के ये हम रिएक्टर लगा सके और बिजली पैदा कर सके। अब हुआ क्या कि उसमें बात ये अड़ गई कि भारत सरकार ने बोला कि जो न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ है, न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए अमेरिका की कोई कंपनी है कि भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर लगाती है, उसका पावर प्लांट लगाती है, ठीक है। अब मान लीजिए भगवान ने करे कभी कुछ अनहोनी हो जाए, हो भी सकती है, देखो, तो हमको सारे केस लेके चलने चाहिए। कुछ अनहोनी हो जाए, कुछ लोगों की मृत्यु हो जाए, कुछ भी हो जाए, तब उस केस में क्या होगा? तब उस केस में ये जो मृतकों की जो लाइबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो कौन लेगा? मृतकों की जो भी हो है, उनको उनको मुआवजा कौन देगा, ठीक है? उनको जो धनराशि है वो कौन देगा? तो अमेरिका ने बोला कि यार हम क्यों देंगे, वो आप देखो, आपकी समस्या है। लेकिन भारत सरकार ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, जो कंपनी लगाएगी उसको ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात पे भारत अड़ गया। तो ये इस वजह से हमारा 18 साल से हमारा मामला अटका हुआ है और अभी भी अटका हुआ है, ठीक है। अब रही बात रशिया की, रशिया के सामने ऐसी बात रखी थी तो रशिया ने बोला कि नहीं, ठीक है, बात तो सही कह रहे हो आप भाई, कुछ हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी रहेगी, हमारी कंपनी है। तो रशिया ने इस बात को मान लिया और रशिया ने बहुत सारे पावर प्लांट है हमारे यहाँ, परमाणु रिएक्टर लगा दिए, ठीक है। और अभी रिसेंटली वो 6 और लगाने जा रहा है बहुत जल्दी, ठीक है। और फ्रांस ने भी हमारी बात मान ली, फ्रांस ने भी ये लगा दिए। तो देखो, कहीं ना कहीं अमेरिका हमारे लिए बस केवल बातें कर रहा था इतने दिन, और अब जाके जो बाइडेन के 10 दिन बचे तो जाते जाते अमेरिका ने देखा कि हम कुछ भारत के रिश्ते और सुधार ले। अब केवल वो बात करके गए, अब देखे देखे वो करते नहीं करते। अगर करना चाहे तो 10 दिन है, कर दे, बता दे कि भाई हमने सैंक्शन हटा दिए, तब हम मानेंगे कि हाँ हो गया। लेकिन अभी बात कर रहे हैं, देखो आगे क्या होता है इन फ्यूचर में। तो ये है पूरी स्थिति, ये है पूरा मामला और ये है पूरा न्यूक्लियर। एक्चुअल में जो बात पूरी अटकी हुई थी वो अटकी हुई थी न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ पर। न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ का मतलब ये है कि जिम्मेदारी कौन लेगा, ठीक है। तो इस बात से देखते देखिए क्या होता है, वरना बाकी रशिया के साथ तो हमारा चल ही रहा है। और वीडियो को अच्छा लगे तो, रशिया के साथ तो हम न्यूक्लियर जो रिएक्टर है वो बना ही रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। देखते रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।